Class 11th Accountancy and our topic is Asset Account. अकाउंटिंग इक्वेशन हम चैप्टर 6 कर रहे थे, उसमें हम एसेट अकाउंट बनाना आज सीखेंगे। एसेट्स का हमने क्या पढ़ा था कि एसेट्स हमारी बढ़े, एसेट्स का बढ़ना हम डेबिट करते हैं, एसेट्स का घटना हम क्रेडिट करते हैं। एसेट्स का बढ़ना डेबिट और घटना क्रेडिट। हमारे बिज़नेस में कुछ एसेट्स होती हैं जैसे कि फर्नीचर, कैश, बैंक पढ़ा था आपने, क्या क्या हमारे लिए गुड्स, ये सब एसेट्स होती हैं। तो इन सब के बढ़ने को हम डेबिट करते हैं। तो हम इनका अकाउंट कैसे बनाएंगे? कोई भी एसेट ले लेते हैं, जैसे हमने लिया फर्नीचर। अब फर्नीचर का हम अकाउंट बना रहे हैं, फर्नीचर अकाउंट। इधर क्या होगा हमारा डेबिट साइड और इधर हमारा होगा क्रेडिट साइड। ये आपकी अमाउंट के लिए, तो डेबिट और क्रेडिट। डेबिट में हमें क्या रिकॉर्ड करना है? इंक्रीज इन एसेट, और यहाँ क्या रिकॉर्ड करना है? डिक्रीज इन एसेट। फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हमारा क्या है। फर्स्ट है फर्नीचर परचेज्ड फॉर, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्नीचर परचेज फॉर ₹20,000। 20,000 का फर्नीचर परचेज़ करा, तो आपके बिज़नेस में क्या होगा? फर्नीचर तो आएगा, फर्नीचर आएगा और इसके बदले में कैश चला जाएगा। तो फर्नीचर यानी एसेट तो आपका बढ़ रहा है, फर्नीचर का अकाउंट बना रहे हैं हम, तो एसेट हमारा फर्नीचर जो है वो बढ़ रहा है, तो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे और हम इसका रीज़न लिखते हैं अपोजिट वाला और इधर लगाते हैं टू कैश। यहाँ आप चाहे लिख दो फर्नीचर परचेज के लिए हमने ये किया, कितने का परचेज़ किया? 20,000। नेक्स्ट इज़ फर्नीचर सोल्ड कॉस्टिंग ₹5,000। फर्नीचर आपने सोल्ड किया, तो यहाँ हम फर्नीचर अकाउंट बना रहे हैं, तो फर्नीचर हमारा जाएगा, कैश हमारा आएगा। तो फर्नीचर हमारा जा रहा है, रीज़न क्या है? बाय कैश। यहाँ चाहे आप लिख सकते हैं फर्नीचर सोल्ड, कितने का? 5,000। थर्ड पॉइंट इज़ फर्नीचर अगेन परचेज्ड फॉर ₹8,000। दोबारा परचेज़ किया, फर्नीचर आएगा, कैश जाएगा। तो फर्नीचर फिर से परचेज़ कर रहे हैं, रीज़न है टू कैश, फर्नीचर अगेन परचेज्ड, कितने का है? 8,000। नेक्स्ट इज़ ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड फॉर ₹25,000। पुराना फर्नीचर बिजनेस से निकाल दिया, बाय फर्नीचर डिस्कार्डेड, क्योंकि फर्नीचर यहाँ से डिक्रीज़ हो रहा है, कितने का? 2,500, और रीज़न क्या है? फर्नीचर को डिस्कार्ड कर दिया। वैल्यू ऑफ फर्नीचर वॉज रिड्यूस्ड बाय ₹2,000। 2,000 की वैल्यू से फर्नीचर कम हो गया, तो फर्नीचर फिर से कम हो रहा है, यहाँ लिखेंगे। और रीज़न क्या है? कह रहे रिड्यूस हो गया। रिड्यूस क्यों होता है? रिड्यूस होने का रीज़न होता है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या होता है? किसी भी वैल्यू, किसी भी एसेट को जब हम लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू हर साल कम होती रहती है। जैसे कोई अपनी नई चीज़ खरीदी तो 1 साल बाद उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, तो उसे हम डेप्रीसिएशन कहते हैं। तो फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, रीज़न ही दे रखा, तो डेप्रीसिएशन मानेंगे। तो बाय डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन की वजह से फर्नीचर की वैल्यू जो है वो कम हो गई, कितने से? 2,000। ठीक है, यहाँ का आप टोटल करो, कितना आ गया? 28,000। यहाँ का टोटल क्या आ रहा है? 9,500। एंड पे बैलेंस करना ज़रूरी होता है, तो बैलेंस कर दो। यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा इसमें से माइनस करके? 18,500।
तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 28,000। ये आपके बन जाते हैं एसेट। ऐसे ही डेटर दे रखा हो उसका अकाउंट भी सेम बनेगा। कोई भी एसेट है, अगर इसी में आप कैश का अकाउंट बना रहे होते तो आप कैश पे फोकस करते हुए देखते कैश जा रही है तो इधर रिकॉर्ड करते। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में क्या हुआ, कैश यहाँ से जा रही है, अगर आप कैश अकाउंट बना रहे होते तो यहाँ पे लिखते बाय फर्नीचर। ठीक है। सेकंड पॉइंट में भी दोबारा आपके पास कैश बढ़ रही है तो आप यहाँ रिकॉर्ड करते, रीज़न होता टू फर्नीचर। तो मतलब जो भी अकाउंट बना रहे हो उस पर ध्यान देकर बनाएंगे। और रीज़न कौन सा डलता है, अपोजिट वाला।